हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर बताएं कि प्रदेश के युवाओं के साथ वो लगातार खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। पुलिस भर्ती का घोटाला सरकार के ज़ेरे साया हुआ है, सरकार इसमें शामिल है। 74,000 लोगों ने पुलिस की भर्ती का एग्जाम दिया और उसके बाद आज भर्ती को रद्द करना पड़ रहा है। आपने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जितना बड़ा फ्रेब किया है, जितना धोखा किया है, अगर 2020 जब 20 में भर्ती हुई थी, अगर उस समय जो हेराफेरी हुई, उस वक्त की भर्ती की अगर जांच प्रॉपर होती तो आज शायद 2022 में ये दिन ना देखना पड़ता। आज जो है, जब ये मसला उठा था तब पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की और जो लोग इसके विसल ब्लोअर थे, जिन्होंने कहा कि पेपर जो है लीक हुआ है, पुलिस ने उन पे ही मामला दर्ज करने की कोशिश की जब अर्की से ये आवाज आई थी। लेकिन अब जो है ये सामने आ गया कि पुलिस का जो भर्ती हुई है उसमें युवाओं से खिलवाड़ हुआ। प्रदेश के युवा सुबह उठते हैं, सारा दिन सड़कों पे चक्कर लगाते हैं और वो जो है अपनी रनिंग का प्रयास करते हैं, पेपर देते हैं। लेकिन आपने जो है जिस तरीके से युवाओं का गला घोंटा है पुलिस भर्ती में, और अब ये सामने आ गया पेपर आखिर लीक कैसे हुआ, पेपर आखिर बाहर गया कैसे, कौन अधिकारी शामिल है, कौन लोग शामिल हैं। और हम तो कहते हैं सरकार शामिल है। जयराम सरकार भर्तियों के घोटाले में शरेआम शामिल है। अन्यथा जो है 74,000 प्रदेश का युवा भर्ती में शामिल हो रहा हो और वो जो है एग्जाम दे रहा हो और वो पर्चा बाहर चले जाए, पर्चा बेच दिया जाए और सिलेक्टेड आदमियों के पास पहुंच जाए। आप बताएं कि प्रदेश का युवा जो है उसके साथ ऐसा धोखा और फ्रेब किसी सरकार में नहीं हुआ। ये गरीब के बच्चे थे जो पेपर दे रहे हैं और उनके साथ जो है जो आपने सलूक किया है। और अब आप कह रहे हैं हम पर्चा रद्द कर देंगे, हम पर्चा जो है दोबारा ले लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब ये मसला उठा था, आपने तो उन सब बच्चों को जो है डराने धमकाने की कोशिश की, FIR दर्ज करने की बातें की, उनको जेल में भेजने की बातें आपने की, और ये पता लग गया कि उसके बाद की जी पर्चा बाहर चला गया। ये पर्चे बेचे गए हैं, पर्चे बिके हैं, और जो है कौन से अफसर शामिल हैं, कौन से कर्मचारी शामिल हैं। और सरकार क्योंकि सिलेक्टिव लोगों को जो है सिलेक्ट करवाना चाहती है। जयराम सरकार ने डे 1 से ये चला हुआ है कि इस सरकार में मेरिट पे कोई काम नहीं होगा, मेरिट पे कोई काम होगा नहीं, कोई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से नहीं होगा, कोई जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं होगा, कोई भर्ती प्रॉपर तरीके से होगी नहीं, धांधली से होगी, गड़बड़ घोटाले से होगी। और उसका नतीजा है आज ये पुलिस भर्ती। आज 74,000 बच्चा जो है हिमाचल प्रदेश का, जिन्होंने पुलिस की भर्ती दी, आज उनमें निराशा है। आज जो है वो सब लोग उदास है कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती में धांधलियां कैसे हो रही हैं, घोटाला कैसे हो रहा है। और जयराम सरकार, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए। जयराम मुख्यमंत्री, इसके लिए होम मिनिस्टर हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर हैं, और उनके डिपार्टमेंट में लगातार दूसरी भर्ती में घोटाला हो गया। पहले 2020 में घोटाला हो गया। कौन थे वो दलाल, किस मंत्री के कहने पे वो कमरा बुक किया गया था जिसमें दलाल रुके थे, और उसकी जांच प्रॉपर क्यों नहीं हुई। उस समय भी जब शुरुआत हुई थी, पैसे पकड़े गए, रेड्स हुई, लेकिन उसको दफन कर दिया गया, दबा दिया गया 2020 में। और जब पहली भर्ती में घोटाला हुआ तब भी ये जो है मसला उठा, लेकिन सरकार ने लगातार कोशिश की कि वो जो है मामले को दबाए, और 2022 में फिर से वही हो गया। अब तो 74,000 युवाओं से आपने खिलवाड़ किया। आपको प्रदेश में सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है, आप सत्ता में बने नहीं रह सकते, क्योंकि आप जो है लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं, आप जब IPH में भर्तियां कर रहे हैं उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं, जब दूसरे डिपार्टमेंट्स में भर्तियां कर रहे हैं उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं। JOIT की भर्ती हुई, उसमें खिलवाड़ हो गया 20,000 लोगों से, पेपर लीक हो गया। हो क्या रहा है इस प्रदेश में? आपने देखा लोग जेलों में गए, चौटाला जी 10 साल जेल में रह के आए, सिर्फ इसलिए कि भर्तियों में घोटाला हुआ, और अब फिर से घोटाला हो गया। अब जो है कह रहे हैं कि हम पेपर रद्द कर रहे हैं, हमने पेपर रद्द कर दिया, फलां कर दिया। ये कोई तौर तरीका है सरकार चलाने का? सब मंत्री, सब MLA,
इस समय लगे हुए हैं कि चोर दरवाजे से लोगों को बैकडोर एंट्री करके लोगों को जो है भर्तियां करवाई जाए। हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी हो रही है। अभी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वहां भर्तियों का खिलवाड़ सामने आ रहा है। कैसे कैसे मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे लोगों के परिवारों को नौकरियां दी जा रही हैं। क्या हो क्या रहा है ये इस प्रदेश में? क्या इस ढंग से जो है भर्ती जो है वो पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए थी। मामला सीबीआई को, ये मामला जो है भर्तियों का, हिमाचल प्रदेश में सारी भर्तियों का मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इसकी जो है प्रॉपर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो है 74,000 लोगों से खिलवाड़ करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। ये जो तौर तरीका है, ये हमारी मांग है। दोनों हमारी मांगे हैं कि आप जो है, हमने कब से हम कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ हो गई, और पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि अगर किसी ने आवाज खोली तो हम उसकी उसकी जुबान खींच लेंगे। और अब सामने आ गया कि पर्चे बिके, पर्चे बाहर गए। कैसे चले गए? आप अगर पुलिस की भर्ती में पारदर्शिता नहीं है, अगर पुलिस अपने पर्चे बचा के नहीं रख सकती, दूसरों को क्या न्याय देगी? ये बहुत बड़ा मसला हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार, 14 लाख बेरोजगार है हिमाचल प्रदेश में। आपने उन सब की भावनाओं से खेला है। आपने उन सब से जो है जो धोखा करने की कोशिश किया, फ्रेब करने की कोशिश की है, अपने लोगों को लगाने की कोशिश की है, और ये उसका नतीजा है। हिमाचल प्रदेश के युवा, हिमाचल प्रदेश के गरीब इस सरकार को कतई माफ नहीं करेंगे जो आपने पुलिस भर्ती में किया है। 74,000 लोग जो है जिन्होंने पेपर दिया, वो आज सोच रहे होंगे कि सरकारों में होता क्या है, मुख्यमंत्री और उनके लोग करते क्या हैं। हर मंत्री, हर चेयरमैन इस समय यही कर रहा है कि चोर दरवाजे से जो है हम भर्तियां करें। जो लोग डिजर्व करते हैं, हर भर्ती में डिजर्विंग लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, और एक बहुत बड़ा एजिटेशन इनके खिलाफ होगा हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने किया है।